हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो रिक्वेस्टेड टॉपिक पे है। आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स, लेकिन आज हम पिक अ पाइल रीडिंग करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे कि मैं पिक अ पाइल रीडिंग करूं। ठीक है, पहले मैं जनरल रीडिंग कर रही थी, तो मैं आप लोगों के लिए पिक अ पाइल रीडिंग भी लेके आ गई हूं। तो आज आपको आपके पर्सन के नेम के फर्स्ट लेटर के इनिशियल के अकॉर्डिंगली पाइल सेलेक्ट करना है। ठीक है, सो 2 पाइल्स या 2 कार्ड्स मौजूद हैं यहाँ पर। सो अगर आपके पर्सन का, यानी कि जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हो, उस इंसान का नाम अगर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है, फर्स्ट पाइल को चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस सेकंड कार्ड को चूज़ करना है, सेकंड पाइल को चूज़ करना है, ए टू एम एन टू जेड। पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। आप इस रीडिंग को किसी भी वक्त देख सकते हो, इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो, और आप सभी के लिए है, चाहे आप मेल फीमेल थर्ड जेंडर हो, सिचुएशनशिप में हो, रिलेशनशिप में हो, सेपरेशन में हो, ब्रेकअप में हो, मैरिड हो, आप सब इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी डिटेल्स के लिए ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के ऑर्डर प्लेसमेंट्स के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वीडियो के स्क्रीन के कॉर्नर पर भी दिख रहा होगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आपके जो इंसान हैं उनके दिल और दिमाग में आखिर चल क्या रहा है आपके लिए। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। ओके, सो लेट्स सी। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बना के रखिएगा जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हैं उनके ऊपर। ओके, लेट्स सी। ओके, सबसे पहले आया है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहली एनर्जी आपके पर्सन के अंदर मुझे ये दिख रही है कि पहले से बहुत हद तक आपके पर्सन प्रेजेंट सिचुएशन में स्टेबल है, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली। ठीक है, एक आपके पर्सन के मन में स्थिरता आ चुकी है जो कहीं ना कहीं पहले मिसिंग थी। ठीक है, एक अजीब सा रियलाइजेशन जो इनको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि शायद आप उनसे कुछ सीरियस डिज़र्व करते थे, आप उनके तरफ से स्टेबिलिटी, कमिटमेंट डिज़र्व करते थे जो वो आपको नहीं दे पाए। ठीक है, तो देखिए, जब कोई इंसान मांगता है तो हमें लगता है कि यार हमसे ये क्यों मांग रहा है, हम नहीं दे सकते, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हमें खुद से महसूस होता है कि हमें देना चाहिए, तब जाके हम उस इंसान को देते हैं वो चीज़, इज़न्ट इट? सो अब तक अगर आप इनसे मांगते थे कि यार मुझे कमिटमेंट दे दो, मुझे क्लैरिटी दे दो, मुझे अश्योरेंस दे दो, मेरे लिए सीरियस हो जाओ, मेरा ख्याल रख लो, मेरे लिए अवेलेबल रह लो, तब इनको बहुत चिढ़ मचती होगी। बट अब इनको ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि यार मुझे वो सीरियसनेस दिखाना चाहिए था, मुझे वो स्टेबिलिटी क्रिएट करनी चाहिए थी, मुझे वो कमिटमेंट इस इंसान को देनी चाहिए थी, क्योंकि वो उसके हकदार थी, वो उसके हकदार था। तो यू डिज़र्व स्टेबिलिटी इन योर लव लाइफ, दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग दैट थिंग। ठीक है, तो अंदर से उनको गिल्ट ट्रिप में वो जा रहे हैं, मतलब गिल्टी फील कर रहे हैं कि यार ये इंसान को कितना भीख मांगना पड़ा, हमने तब भी उनको वो चीज़ नहीं दी, सुख शांति नहीं दी जो वो डिज़र्व करती थी यार, जो हमें देनी चाहिए थी एट फर्स्ट प्लेस, वो हमने नहीं करी।
तो वो पछतावा इनको अंदर ही अंदर कहीं न कहीं थोड़ा-सा परेशान कर रहा है। बट वो चाह रहे हैं कि जो सीरियसनेस वो दिखा नहीं पाए, जो कमिटमेंट वो दे नहीं पाए, जो स्टेबिलिटी वो क्रिएट नहीं कर पाए आप दोनों के कनेक्शन में, वो अब करें। ठीक है? चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। माय गॉड, माय गुडनेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। तो देखिए, दिस पर्सन इज़ नॉट लुकिंग बैक। अगर आपके मन में डाउट है कि ये इंसान पास्ट में अटके हैं, या ये इंसान आपके कुछ डिफरेंसेस को देख के आपके अगेंस्ट हो गए हैं, आपके बिहेवियर को देख के आपके अगेंस्ट हो गए हैं, या ये बदल गए हैं, या ये पास्ट का सोचे जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि जिस भी चीज़ को लेकर इनके माइंड में टेंशन थी या नेगेटिविटी थी इस रिलेशनशिप को लेके, वो कहीं ना कहीं हट चुका है अभी। प्रेजेंट में बस इन्हें नई शुरुआत करनी है आपके साथ। इनका मेन कंसर्न मुझे प्रेजेंट में दिख रहा है कि इन्हें आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है, फिज़िकली, मेंटली एंड इमोशनली। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप लव डिज़र्व करते थे, उन्हें आपको लव देना है। आप स्टेबिलिटी डिज़र्व करते थे, उन्हें आपको स्टेबिलिटी देना है। आप पीस डिज़र्व करते थे, उन्हें आपको पीस देना है। ठीक है? उनको ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि यार आपको अब खुश रखना है, उनका ड्यूटी है आपको खुश रखना। उनका ड्यूटी है कि आप उनके अलावा सोचो ही मत कि आपको कोई और चाहिए होगा या आपके भविष्य में कोई और आएगा। ठीक है? सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू डू अ न्यू बिगनिंग विथ यू। ठीक है? एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके साथ। यह एट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग में मुझे वो खुद से बात करते हुए, खुद से प्रॉमिस लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो अब पीछे नहीं हटेंगे, उनको अपने आप को भी बदलना चाहिए। ठीक है? वो बहुत जगह ही गलत थे, जिसकी वजह से उन्होंने आपके अंदर की बुराई को खुरेद के बाहर निकाला। आपकी अच्छाई को और बेहतर वो नहीं कर पाए, बल्कि आपके अंदर दबी हुई बुराइयों को वो वहाँ बाहर निकल के लाए हैं। तो उनको अब समझ आ रहा है कि अगर आप कभी उनके तरफ बुरे थे, कभी आपने उनको हर्ट करा, या फिर आप उनके प्रति कभी टॉक्सिक हुए हो, तो उसके रीज़न यही है कि वो आपको एक सेफ़ प्लेस में, एक लविंग स्पेस में नहीं रख पाए थे, जिसकी वजह से आपके अंदर की टॉक्सिसिटी, आपके अंदर की नेगेटिविटी बाहर आई। ठीक है? तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि यार उन्होंने कुछ एज सच नहीं करा इस रिश्ते में, कुछ भी नहीं। इस रिश्ते को 10% भी इन्होंने संभाला नहीं है, पूरी खिचड़ी बनाई है उन्होंने इस बॉन्ड की। ठीक है? तो पछतावा है, लेकिन उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मुझे अब समझ आ रहा है। मुझे आज तक समझ ही नहीं आता कि मैं कितना गलत कर रहा था इस रिश्ते के साथ। तो ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो रही है, एंड दे डेफिनेटली वांट टू वर्क हार्डर। वो एफ़र्ट्स डालना चाह रहे हैं, वो मेहनत करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को फ्रॉम द स्क्रैच। वो इस कनेक्शन को फिर से नए तरीके से क्रिएट करना चाह रहे हैं। और वो ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि पहले की चीज़ें लौट आएँ, वो चाह रहे हैं कि नए सिरे से सब कुछ शुरू हो, एकदम ज़ीरो से। ठीक है? तो ये उनका माइंडसेट चल रहा है। ये फूल देखिए, अगेन वही एनर्जी है कि अब अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते। इनको ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत इगोइस्टिक रह लिया इन्होंने, बहुत इन्होंने माइंड गेम्स खेल लिया, बहुत अपना बेनिफिट देख लिया, बहुत सोच लिया, बहुत समझ लिया, बहुत प्रैक्टिकल हो गए लाइफ में। लेकिन इस तरीके से वो ज़िंदगी में कभी ना खुश कर पाएंगे किसी को, ना खुद खुश रह पाएंगे। और आपने जो उनको इतना प्यार दिया, अगर वो उस प्यार को नहीं समझ सकते, तो वो किसी और के प्यार को कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर वो आपको खुश नहीं रख सकते, वो ज़िंदगी में किसी और को भी खुश नहीं रख पाएंगे। ये चीज़ इस इंसान को एहसास, इस इंसान को हो रहा है उस चीज़ का। एंड कुछ भी सोचना समझना नहीं चाहते हैं, बस उनको एक चीज़ समझ आ चुकी है कि वो आपसे प्यार करते हैं, और जो भी उनसे बन पड़ेगा वो उन्हें करनी चाहिए। ठीक है? बिना कुछ सोचे समझे कि उसमें उनका क्या लाभ है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब गिविंग स्टेट ऑफ माइंड में आना चाहते हैं, गिवर बनना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अनकंडीशनली आपके लिए चीज़ों को करना चाहते हैं जिन्होंने कभी नहीं करा हो ढंग से। ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही है।
अट्रैक्शन। सो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके टुवर्ड्स प्रेजेंट में बहुत अट्रैक्टेड भी फील कर रहे हैं, ठीक है। उनको ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि वो जितना भी चाहे सोच लें कि आपके बारे में नहीं सोचेंगे या आपके अलावा उन्हें कोई मिल जाएगा, वो सब उनके मन का वहम है, ठीक है। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप जैसा इंसान एक ही है और आप जैसा इंसान दूसरा उन्हें नहीं मिल सकता किसी भी रूप में। सो कहीं ना कहीं उनको अंदर से फील हो रहा है कि उन्हें आपके ऊपर डाउट कम, आपके ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा करना चाहिए और आपके लिए एफ़र्ट्स ज़्यादा डालने चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान अब आपके लिए अपने आप को बदलना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि बदलना नेसेसरी है, और एल्स वो कभी आपको वो प्यार नहीं दे पाएंगे जो प्यार वो आपको सच में देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। फ्रेंडशिप, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. सो आपके पर्सन को एक चीज़ फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों रिलेशनशिप के नाम पे सिचुएशनशिप में ही थे, और लवर्स के रूप में कभी ढंग से आप दोनों थे ही नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दोस्त की तरह थे, ठीक है। लेकिन एक कनेक्शन में आपको एक लवर की तरह भी रहना होगा और आपको दोस्त की तरह भी रहना होगा, ठीक है। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत जल्द दोस्त की तरह ही चीज़ों को रोमांटिक लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि वो फिर से आपके साथ एज अ फ्रेंड कनेक्टिविटी बढ़ाए, कम्युनिकेशन बढ़ाए, एंड देन बढ़ाते बढ़ाते अपने अप्रोचेस को बढ़ाएं, एंड देन फिर उस कनेक्शन में कमिटमेंट लाएं, रोमांस लाएं, ये सब लाएं। तो इस तरीके की इनकी एफर्ट्स होगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप एफर्ट्स ये पर्सन डालेंगे आपके लिए। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो देख लेंगे कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। सो डिटेल में करंट फीलिंग्स जानेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के लिए गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। सो लेट्स सी, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस बनाकर रखिएगा जिस भी इंसान के करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाह रहे हो। Okay, let's see. We have the moon. सबसे पहले एनर्जी आपके पर्सन की करंट फीलिंग से मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो अभी जो है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्टेट ऑफ एनर्जी में है, ठीक है। कभी उनको बहुत रोना आ रहा है आपके लिए, कभी वो कनेक्शन को लेके नेगेटिव सोच रहे हैं, कभी उनको किसी ना किसी तरीके का इस रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ डर सता रहा है, तो कभी ना कभी उनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। सो इस तरीके के इमोशनल स्टेट में है जहाँ पे इनको अजीब सी फीलिंग हो रही है, बट ये आपके पास नहीं आ पा रहे, ठीक है। तो मन में एक तड़प, एक इनसिक्योरिटी, डाउट, टेंशन, लॉन्गिंगनेस, ठीक है, ये सब फील हो रहा है और ये पूरी तरीके से मिक्सचर बन रहा है जिसके चलते इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको आके टाइटली हक कर लें, ठीक है, आपको गले लगा के फूट फूट के रोए, या आपको बताएं कि आप उनके लिए कितना मायने रखते हैं, लेकिन दे आर नॉट एबल टू डू इट। उनको ऐसा लग रहा है कि ये वो नहीं कर पाएंगे कभी। आपको कैसे कहें, कैसे बताएं उनकी मनोस्थिति इतनी बेकार कैसे है और वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपके सामने आके कहना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, आपको करीब पाना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में एक ब्लॉकेज बना है, जिस ब्लॉकेज को, जिस दीवार को वो पार करके आपके पास नहीं आ सकते और कह नहीं सकते, ठीक है। मतलब ये जो ब्लॉकेज है वो उनकी इमेजिनरी ब्लॉकेज हो सकता है ड्यू टू देयर ओवर थिंकिंग, या ड्यू टू कोई एविल एनर्जी, ठीक है, या कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस, कुछ भी हो सकता है।
तो कहीं न कहीं दे आर मिसिंग यू अ लॉट, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, तड़प रहे हैं लिटरली, बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक अप, ठीक है? आपको ओपनली नहीं बोल पा रहे हैं कि आई एम मिसिंग यू राइट नाउ, बिकॉज़ उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो अपना हक खो चुके हैं, कि वो आपके ऊपर हक जता पाएँ या फिर वो आपको कह पाएँ कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, आई वांट टू सी यू, ठीक है? इतना बोलने का कॉन्फिडेंस इस इंसान को नहीं आ रहा है, घुट-घुट के रह रहे हैं इस वक़्त। इस वक़्त बिल्कुल भी अच्छी मनोस्थिति में आपके पर्सन नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड है, बहुत ज़्यादा यू नो हेल्पलेसनेस के एनर्जी में है आपके पर्सन। चलिए और विकास देखते हैं। दी वर्ल्ड। सो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनको आपके पर्सन ना ओवरथिंकिंग बहुत कर रहे हैं करंटली, ठीक है? और इनको एक चीज़ कहीं न कहीं दिख रही है और समझ आ रही है कि जितना वो आपके पास आना चाहते हैं, उतना ही वो आपसे दूर हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं उनको पास्ट की मेमोरीज़ भी याद आ रही है, बहुत सारे सिनेरियोज़ याद आ रहे हैं, उनको अच्छी मेमोरीज़ भी याद आ रही है, आप दोनों के बीच के झगड़े वगैरह, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी याद आ रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार ऐसा क्या पैटर्न चल रहा है कि जितना मैं इस इंसान के साथ चीज़ों को सॉल्व करके सही से रहना चाहता हूँ, उतनी हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हो ही जाती हैं और करीब आने के बजाय हम लोग दूर ही रहते हैं। मतलब जो डिस्कनेक्टिविटी है या जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच का, वो इमोशनल डिस्टेंस सबसे ज़्यादा, वो कहीं न कहीं ओवरकम ही नहीं हो पा रहा, ठीक है? तो आपके पर्सन के अंदर ये चल रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि यार मुझे न्यू बिगिनिंग चाहिए इस रिश्ते में, क्लोज़नेस चाहिए, एक नॉर्मल रिलेशनशिप चाहिए। 10 लोगों का जैसा कनेक्शन होता है, मुझे वैसा कनेक्शन चाहिए। लेकिन क्यों नॉर्मल नहीं हो रहा है हम दोनों का कनेक्शन? क्यों कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा रहती है और हमेशा मुझे किसी ना किसी तरीके की डिस्कनेक्टिविटी फ़ील होती है, कभी इमोशनल, तो कभी फिज़िकल, कभी मेंटल, कभी कुछ, ठीक है? तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप दोनों एक लूप में फँसे हो, ठीक है? एक सर्कल में फँसे हो और उस सर्कल से आप दोनों निकल ही नहीं पा रहे हो, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए अभी कार्ड देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बट स्टिल इतना ज़्यादा बुरा फ़ील करने के बावजूद, इतना ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड होने के बावजूद और ये फ़िगर आउट करने के बावजूद कि आप दोनों का कनेक्शन जो है कभी नॉर्मल हो पाएगा भी या नहीं, कोई उसकी गारंटी नहीं है। स्टिल दे आर स्टेइंग स्ट्रॉन्ग एंड होप कर रहे हैं कि कभी तो कुछ होगा, क्योंकि उनको अंदर फ़ील हो रहा है कि भले ही कितनी भी परेशानियाँ हम दोनों के बीच में आए, लेकिन शायद अभी भी हम दोनों के बीच में वो प्यार और वो अट्रैक्शन कांस्टेंट है। एंड ये प्यार ये प्यार एंड ये अट्रैक्शन ही कहीं ना कहीं हो सकता है कि हम दोनों के रिश्ते को कभी तो नॉर्मल कर दे, कभी तो प्यारा बना दे, कभी तो अच्छा कर दे, कि हम दोनों को एक दूसरे से रीच आउट करने के पहले या एक दूसरे के लिए एफर्ट डालने के पहले 50 बार सोचना ना पड़े। आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल हो गया है, जहाँ पे अभी ये तड़प रहे हैं, ठीक है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन उनको आपको कॉल या मैसेज करने के पहले या आपसे मिलने आने के पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है, जो ये नहीं चाहते, क्योंकि उनको अंदर लग रहा है कि एक रिलेशनशिप में अगर मुझे इस इंसान के लिए कुछ करने के लिए, इस इंसान से बात करने के लिए भी 108 बार सोचना पड़े, तो फिर इस रिश्ते का सिग्निफिकेंस क्या रहा मेरे लाइफ में, ठीक है? सो दे आर रीवैल्यूएटिंग देयर लाइफ चॉइसेस, कि क्या मैंने ज़िंदगी में सही डिसीजंस लिया है, क्या मैं एक सही लवर बन पाया हूँ, और अगर मैं बन पाया हूँ तो मेरे नसीब में इतनी बुरे सिचुएशंस क्यों आते रहते हैं, और अगर मैं बुरा हूँ तो मैं क्यों बुरा हूँ, मैंने क्यों इसके साथ बुरा करा, ठीक है, और मेरे लवर के साथ मेरी सिचुएशंस क्यों नहीं बदल रही। ये सारे क्वेश्चंस ये फिगर आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है? सो दे आर डेफिनेटली इन अ वेरी lower energy right now, like they are literally feeling very much emotionally drained and sad, and this person is missing you a lot, okay? And 3 of cups की एनर्जी में मुझे यहाँ दिख रहा है कि this person literally want to enjoy, ठीक है? वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में अब इंजॉय करें आपके साथ, खुश रहे आपके साथ, क्योंकि वो थक चुके हैं, दे आर लिटरली फेड अप, थक चुके हैं एक ही पैटर्न में सिचुएशन को, कनेक्शन को चलता देख के। वो थक चुके हैं बार बार आपको अपनी सिचुएशन को ना समझा पाने में और ना आपको समझ पाने में, ठीक है? वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी इनकम्पैटिबिलिटी रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग रहे या डिस्टेंस रहे। उनके दिल में यही चल रहा है कि भगवान कुछ चमत्कार कर दो, कुछ भी कर दो यार, एटलीस्ट हमारा रिलेशनशिप नॉर्मल कर दो,
ठीक है? उन्हें एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए आपसे, वो आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि आप उनके लिए एफ़र्ट डालो, उन्हें चेज़ करो। वो बस चाह रहे हैं कि और 5 लोग जो लवर्स खुश रहते हैं, एक-दूसरे से बात करते हैं, घूमने जाते हैं, एक-दूसरे के साथ प्यार करते हैं, रोमांस करते हैं, सेम आपका नॉर्मल हो जाए कनेक्शन। क्योंकि वो थक चुके हैं सारी चीज़ों को ट्राई करके, सारी चीज़ों को देख के, एफ़र्ट डाल के, एंड नथिंग इज़ वर्किंग आउट बिटवीन यू बोथ। ठीक है? तो अब वो कहीं न कहीं पूरे तरीके से एग्ज़ॉस्टेड है इमोशनली एंड दे जस्ट वांट कि एक न्यू बिगिनिंग हो और आप दोनों एक-दूसरे के कंपनी को एन्जॉय करें, आप दोनों की यूनियन हो जाए और अच्छे से आप दोनों साथ-साथ खुशी-खुशी रहो और कोई भी ड्रामा, कोई भी इश्यू, कोई भी नेगेटिविटी ना रहे। ठीक है? तो ये चीज़ दिख रही है यहाँ पर। सो अपने पर्सन को आप डेफ़िनेटली अपने पर्सन के लिए प्रे कीजिए कि वो जल्दी से हील हो जाएँ एंड उनके अंदर का जो एग्ज़ॉशन है इमोशनल लेवल पे वो ख़त्म हो जाए, सो दैट उनको कॉन्फिडेंस मिले एंड वो डेफ़िनेटली इतने बार सोचे ना। अगर उनका दिल कर रहा है तो वो आपको मैसेज कर दें, उनका दिल कर रहा है तो वो आपको कॉल कर दें। उनके मन में एक चीज़ ज़रूर पनपी है इस वक्त कि आप उन्हें सही तरीके से रिस्पॉन्स दोगे या नहीं, आप उनका प्यार उन्हें रेसिप्रोकेट करोगे या नहीं, जिसके डर से ही वो चाह के भी मैसेज करने के पहले 50 बार सोच रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए एक रिलेशनशिप में। या अगर मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, ठीक है, किसी इंसान के साथ, और अगर मैं उस इंसान को टेक्स्ट कॉल करने के बारे में सोच रही हूँ, ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि यार मैं अपने लवर को कॉल करके बताऊँ क्या कि मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा, या मैसेज कर लूँ। अगर आप सोच रहे हो, आप गलत रिश्ते में हो, ठीक है? क्योंकि हम हमेशा सही होते हैं अपने जगह में, हमें लगता है कि हमने बहुत प्यार दिया, हमने बहुत कुछ करा एक इंसान के लिए, लेकिन अगर सामने वाला इंसान आपको कुछ शेयर करने से 108 बार सोच रहा है, तो समझ लीजिए आप उस इंसान के दिल में वो जगह बना ही नहीं पाए हो, ठीक है? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि थोड़ी आपके पर्सन की है, अब आपके पर्सन की ईगो भी हो सकती है इसमें, ठीक है? लेकिन देखिए, चीज़ें दोनों तरफ़ा होती हैं, ठीक है? और जहाँ पे कनेक्शन में डाउट्स आने लगे, तो फिर वहाँ प्यार नहीं होता, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि एटलीस्ट आप सिंगल रह लो, सिंगल मर जाओ, लेकिन ऐसे इंसान से तो कभी प्यार मत करो, ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप भी मत रखो या शादी भी मत करो, जिनसे कुछ शेयर करने पे आपको सोचना पड़े कि यार मैं इसको शेयर करूँगी तो क्या ये समझ पाएगा, या मुझे बोलना चाहिए या नहीं, या बोलेगा तो कहीं झगड़ा ना हो जाए। इतना अगर सोचना पड़ रहा है, आप अकेले रह लो, खुश रहोगे, ठीक है? प्लेफुलनेस, तो डेफ़िनेटली देखिए, मुझे आपके पर्सन आपके साथ वक़्त गुज़ारना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, प्राइवेट टाइम चाहते हैं कि आप दोनों ट्रिप पे जाओ, आप दोनों डेट्स पे जाओ, मिलके खाओ-पियो, घूमो-फिरो, अच्छी-अच्छी बातें करो। बट उनको लग रहा है कि यार कैसे पॉसिबल होगा? इतने टाइम से हो ही नहीं पा रहा है, अब कैसे होगा? तो वो फेड अप हो चुके हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे क्या एफ़र्ट डालें, कैसे क्या करें, ठीक है? प्लेफुलनेस अगेन, बाप रे बाप, 2-2 बार प्लेफुलनेस आ गया है। तो यहाँ पे गाइडेंस भी मिल रहा है कि देखिए, इस कनेक्शन में ना हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है? आप दोनों ने अब तक बहुत सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया है कि तुम में क्या अच्छा है, तुम में क्या बुरा है, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। लेकिन आप दोनों जब साथ होते हो तब कितने खुश होते हो, तब कितने एन्जॉय करते हो, उस चीज़ को आप दोनों प्रायोरिटाइज़ कभी किया ही नहीं है, ठीक है? तो आप दोनों एक-दूसरे के अच्छे मोमेंट्स को प्रायोरिटाइज़ करो कि तुमने कब मेरे लिए अच्छा काम करा, तुमने कब मुझे हैप्पीनेस दिया, मैंने कब तुमको हैप्पीनेस दिया। तो हैप्पीनेस को जब इम्पोर्टेंस दोगे इस कनेक्शन में, ऑटोमैटिकली चीज़ें ठीक होंगी एंड ठीक होंगी। देखिए, चीज़ें जो है ना म्यूचुअल लेवल पे ठीक होती हैं। बहुत बार हम बैठ जाएँ कि वो इंसान मेरे लिए करता ही रहे, तो ऐसा होता नहीं है। एक रिलेशनशिप में बहुत बार चीज़ों को फ़ॉरगिव करके, एक्सेप्ट करके भी म्यूचुअली भी एफ़र्ट डालना पड़ जाता है, तभी एक रिलेशनशिप वर्कआउट होता है। सो ये ज़रूरी आप वेट करें अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत एफ़र्ट डाला है। बट अगर आपको लगता है कि यार मेरी तरफ से भी एफ़र्ट कम था और मैं भी डाल सकता हूँ, तो ज़रूर आपको इस कनेक्शन के लिए एफ़र्ट डालना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा ईगो में रहोगे, ज़्यादा माइंड गेम्स खेलोगे, रिश्ता चलेगा नहीं। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टू।